एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मैंने एक गिलास गुनगुना पानी किया है। अच्छा, रोज़ रोज़ ना कोई भी चीज़ हमारे शरीर को मतलब जब हम करते हैं, जैसे मेथी दाना डेली पीते हैं ना, तो वो शरीर को बस फ़ायदा नहीं करता, बस ऐसे होता है हमने खा पी लिया। तो कोई भी चीज़ आप रेगुलर ना करें, जैसे रेगुलर वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट, या फिर रेगुलर कोई मेथी दाना सौंफ का पानी पीते हैं तो रेगुलर नहीं, जैसे हफ्ते में 4 दिन 5 दिन इस तरीके से करें। हफ्ते में 4 दिन 5 दिन आप चावल खाएं, रोटी ना खाएं, तो इस तरीके से मतलब ऐसे करके आप अपना डाइट और एक्सरसाइज मेंटेन कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं क्या ही किसी को ज्ञान दूँ, अपना तो खुद ही वज़न बढ़ा हुआ है। वॉक एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, बिल्कुल कुछ करने का मन ही नहीं होता है। और ये काफ़ी दिन से बंद है, वॉक तो काफ़ी दिन से बंद है, जब से दीपावली उसके पहले से ही बंद है। और डाइट भी त्योहार आ जाते हैं, फिर ससुराल जाना हुआ, तो ये समझ लो डाइट भी नहीं हो पा रही। उसके बाद छठ पूजा में बहुत सारा प्रसाद आया था, वो भी खाने पीने में। अच्छा, घर में चीज़ें रहती हैं ना, तो फिर वो होता है कि खाना ही खाना है, नहीं रहती हैं तो संतोष रहता है कि चलो भाई है ही नहीं तो हम बाजार जाएंगे लाएंगे तभी खाएंगे। लेकिन घर में अगर रखी रहती हैं तो फिर खाना पीना हो जाता है। चाय बन चुकी है, कितना भी डाइट कर लो, कितना भी आप वज़न कम करो, लेकिन हमारी तो भैया 2 टाइम की चाय नहीं छूटती। हाँ, कम ज़रूर हो जाएगी, वो क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन सुबह सुबह पतिदेव जी के लिए चाय बनती है, तो ये होता है चलो हम भी थोड़ा सा पी लेते हैं। और चाय पी करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन हाँ मतलब बहुत कम भी नहीं होती, मीडियम में होती है। उसके बाद मैं सोच रही थी आज क्या बनाऊँ, चलो भाई आज दाल बना देती हूँ। दाल बनाने की तैयारी करने लगी। जैसे मैं दाल बनाती हूँ, बहुत स्वादिष्ट लगती है ये वाली दाल। सबसे पहले प्याज और हरी मिर्च को चॉपर से चॉप कर लेते हैं। उसके बाद अदरक और लहसुन को इस तरीके से ग्रेट कर लेते हैं। टमाटर को भी इसी तरीके से ग्रेट कर लेते हैं। इससे क्या होता है ना, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहीं खाते हैं, सब निकाल करके दाल से फेंक देते हैं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है। बड़े दिन हो चुके थे छिलके वाली मसूर की दाल खाए हुए, मैंने सोचा चलो भाई मसूर की दाल आज बनाते हैं। तरीका वही है जो मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बस इसमें आप अलग अलग तरीके की दाल डाल करके बना सकते हैं। इतना स्वादिष्ट लगता है ना, इतना स्वादिष्ट, सच बताऊँ ना कि सब चीज़ से मन भर जाता है। लेकिन दाल चावल और चोखा चटनी, ये सारे प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची टमाटर हल्दी किचन किंग मसाला सब्जी मसाला, और उसके बाद इसमें नमक डाल करके पानी डाल करके दाल डाल करके इसका ढक्कन लगा देते हैं। और इसको अब हम गैस पे चढ़ा देते हैं। 2 सीटी लगानी है। 2 सीटी में मसूर की दाल जल्दी मतलब बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। उसके बाद एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, और उसमें मैंने भिंडी डाल दी। भिंडी धुल करके पोंछ करके पतिदेव जी के पास ट्रांसफ़र कर दी थी, उन कटिंग कर दिए हैं। अच्छा, जब पतिदेव जी घर में रहें, बच्चे घर में रहें ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि ये दिन रोज़ ही रहे, कोई ड्यूटी ना जाए, हमको भी हड़बड़ी ना रहे, जल्दी जल्दी काम करने की, अपना आराम से काम करूँ 8 9 10 बजे तक, देर से सोना देर से उठना, ये सब इतना अच्छा लगता है ना कि क्या बताऊँ। और उसके बाद दूध आया था, दूध मैंने धुल करके रख दिया। बहुत सारे हमारे व्यूअर कहते हैं पैकेट वाला दूध पीने के लिए नहीं सही होता, तो मेरी मजबूरी है, इंसान मजबूरी में ही कुछ करता है। अब नहीं मिल रहा है गाय वाला दूध कहीं पे, जो मिल भी रहा है तो ऐसे लगता है ना कि पैसा वेस्ट है, इससे अच्छा कि ना ही पियो। तो यहाँ पे भिंडी पक चुकी थी, इसमें मैंने अदर वही ड्राई मसाले डाल दिए थे, जैसे सौंफ धनिया जीरा ये सब डाल दिया था। उसके बाद बाकी स्नान किया और उसके बाद पूजा पाठ कर ली है, जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ पूजा पाठ। जो घर में फ्रूट वगैरह रहते हैं, सेब केला ये सब तो रहते ही रहते हैं, भोग लगा देती हूँ। और जब तक मैं नहा वहा के पूजा करके आई, तब तक हमारी दाल पक चुकी थी, 2 सीटी लग चुकी थी। इसको मैंने खाली कर लिया बाउल में, कुकर धुल लिया है। बिना कुकर धुले मैं चावल नहीं डालती हूँ, और चावल धुल करके मैं पहले ही रख देती हूँ, दाल चावल साथ में ही धुल लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, चावल बहुत अच्छे से खिले खिले पकते हैं, मुलायम होते हैं। ऐसा मैं कई बार अंदाजी हूँ, जैसे ही चावल धुल करके तुरंत डाल देती हूँ ना, तो चावल उतने अच्छे नहीं होते। चावल को पहले आधे घंटे 1 घंटे पहले धुल करके रख दो ना, उसके बाद बनाओ ना, तो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट चावल बनता है। तो बस सब्जी भी बन चुकी थी, दाल भी बन चुकी थी, चावल भी मैं बन चुका था, मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद आटा गूँथने की बारी। कभी कभी मेरा मन होता है ना कुछ सोधा सोधा खाने का, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, आटे में बेसन मिक्स कर लेती हूँ। जब इसकी रोटियाँ बनती है ना, तो बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब इतनी अच्छी लगती हैं क्या बताऊँ। चाहे तो आप बेसन ऐड कर लो, चाहे चने का सत्तू है वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत दिन मैंने जौ इसमें ऐड करके बनाया था, आटा गूँथ करके। बस उसके बाद मैं दाल में थोड़ा सा तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले वैसे सब कुछ दाल में डाल करके सीटी लगा लिया था, तो तड़के के लिए मैं थोड़ा सा देसी घी ली हूँ।
देसी घी में जीरा, सूखी लाल मिर्च और उसके बाद जो प्याज हरी मिर्च चॉपर से चॉप करती हूँ, थोड़ा सा उसमें से निकाल लेती हूँ तड़का लगाने के लिए। उसके बाद इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, हींग डाल दी है और चाहे तो आप थोड़ा सा ना 1-2 लौंग भी डाल दो तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस दाल को फ्राई कर देती हैं। दाल जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे गाढ़ी हो जाएगी। गाढ़ा और पतला आप अपने हिसाब से कर लेते हो। जब ताज़ी दाल होती है ना, तो आप देखते होंगे कि बहुत गरम गरम जब रहती है ना तो बहुत पतली लगती है, लेकिन जैसे जैसे दाल ठंडी होती है ना वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाती है। उसके बाद सबसे पहले पतिदेव जी की थाली लगाइए, क्योंकि भैया इनको खा पी करके ड्यूटी जानी है। अब हो चुकी है छुट्टी ख़त्म, 1-2 दिन की छुट्टी रहती है बीच बीच में। तो सबसे पहले इनकी थाली लगा देती हूँ और इनके गर्मा गर्म यही मेरे पास तख़्त पे बैठे रहते हैं। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है ना तख़्त के लिए, तो ये तख़्त बहुत अच्छा है। यहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। हमारा भी ये तो होता है ना कि अकेले अकेले मैं भी नहीं रहती हूँ, सब लोग साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है। कभी कभी मैं अकेले रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि एकदम से अकेला है, अकेली हूँ, कोई नहीं है, तो ऐसा लगता है। लेकिन जब सब लोग साथ में ही बैठे रहते हैं ना तो लगता है भाई सब लोग हैं। तो बस गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई, सबको खाना खिलाया और हमें भी बहुत अच्छा लगता है गरम गरम तुरंत खाना खा लो, बहुत अच्छा लगता है। गरम गरम खाना ही मुझे अच्छा लगता है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को होता है ठंडा खाना, गर्मी में भी मुझे गरम खाना ही अच्छा लगता है। यहाँ तक कि मैं कभी कभी पंखा भी बंद कर देती हूँ खाना खाते समय, ताकि मेरा खाना ठंडा ना हो। दाल बहुत स्वादिष्ट बनी थी, सब्जी भी बहुत बढ़िया बनी थी, साथ में मिर्ची का अचार भी बहुत बढ़िया बना था। रोटी तो देसी घी लगा कर सौंधी सौंधी पूछो ही मत, कितना ज़्यादा स्वाद आ रहा था। होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया। और जब से मैं गांव से आई हूँ यानी ससुराल से आई हूँ, दही ख़त्म हो चुका था। जोरन मैंने रखा था तो मैंने आज 3 पैकेट दूध मंगाया था। मैंने सोचा दही जमा देते हैं। ये पैकेट वाले दूध की ना दही बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी जमती है। तो बस दूध गर्म करके मैंने जिस भगोने में मतलब दही जमानी थी उसमें पलट लिया है। अब इसमें जोरन डाल करके अच्छे से मिक्स करके बस इसको ढक करके छोड़ देंगे, दही जम जाएगी। तो बस इसको ढक करके छोड़ देना है। ठंड के मौसम में ना बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। और रात के टाइम मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों भूख नहीं लगी थी। तो मैंने आज बनाई थी मूली के पत्ते की सब्ज़ी, और जो सब्ज़ी बची थी ना उसी में मैंने थोड़ा सा चावल डाल करके क्या किया था, गरम कर लिया था। तो हमारा मूली और चावल बन चुका था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बड़े दिन हो चुके थे फैट कटर ड्रिंक नहीं पिए, तो मैंने सोचा चलो भाई आज फैट कटर ड्रिंक पीते हैं। आप लोगों के साथ शेयर की है रेसिपी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इसकी रेसिपी। फैट कटर ड्रिंक की 2 रेसिपी मैंने बहुत इसको पिया है अपना वज़न कम करने के लिए। ग्रीन टी वगैरह भैया इतना महंगी मिलती है, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट से नहीं ले सकते, महंगी होती है, हम नहीं हमारे बजट में होता है। तो हम क्या करते हैं घर के ही सामान से अपना धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। हेलो एवरीवन, गुड नाइट। अभी बजे हैं रात के 8:14 हो रहे हैं और मैंने आज बड़े दिन बाद फैट कटर ड्रिंक बनाया है जिसमें मैंने अदरक भी डाली है। और ये सब ना मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि ये बहुत सारा हर्ब्स है जो कि हमें खा लेना चाहिए। पहले तो मैं फेंक देती थी उबाल करके, लेकिन आज मैं इसे खाऊंगी। आज मैंने इतना ठिकुआ खाया है, जो छठ का प्रसाद आता है, इतना ज़्यादा ठिकुआ, इतना ज़्यादा लड्डू और बहुत सारी अगड़म बगड़म मीठा लड्डू जो घर से लाए थे, वो सारी चीज़ें खाई है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अपना फैट कटर ड्रिंक आज पी लेते हैं। पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है। इतना ज़्यादा मीठा खाने को तो खा लो, खाते समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाने के बाद जो फीलिंग आती है ना, इतना ज़्यादा बेकार वाली होती है, इतना ज़्यादा बेकार वाली होती है कि बाद में ये समझ आता है कि हमने क्यों खाया। खाते समय नहीं समझ आएगा बिल्कुल भी क्यों खा रहे हैं, लेकिन बाद में ज़रूर समझ आएगा कि खा करके हमने गलती करी है। तो फैट कटर ड्रिंक पीते हैं। और आज मैं वॉक पे भी नहीं गई थी, क्योंकि छठ के दिन से ही हमारे यहाँ गोरखपुर में बारिश हो रही है और रिमझिम बारिश हो रही है। छठ के दिन तो बहुत बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रिमझिम बारिश हो रही है। इसकी वजह से वॉक पे भी नहीं जा पाए। हाँ, थोड़ी बहुत मैंने एक्सरसाइज की है। अब एक एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे बहुत ज़्यादा वाली, तो क्या होगा ना, शरीर में पूरा दर्द होगा। अभी भी हमारे शरीर में इतना ज़्यादा दर्द है सफ़र करके आने से जाने से कि मैं क्या बताऊँ। बस खाना बन रहा है, खा रहे हैं। और अभी जैसे कहीं जाते हैं ना, या फिर हमें डाइट करने की आदत छूट जाती है ना, तो हमें खाना भी ज़्यादा खाने की आदत लग जाती है। धीरे धीरे जैसे हम अपने रूटीन में आते हैं, खाना भी कम हो जाता है, वजन भी कम हो जाता है, सब अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। तो चलिए, बातें बहुत सारी करनी है अभी आगे की वीडियो में, लेकिन सबसे पहले फैट कटर ड्रिंक पी लेते हैं और फिर बातें करते हैं।
इसमें थोड़ा सा अगर नींबू का जूस होता ना तो इसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाता। नींबू का इसमें निचोड़ देने से ना बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट देता है। फैट कटर ड्रिंक पीते हैं, सोते हैं। आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट।